गुड इवनिंग बेटा लोग, सब लोग को गुड इवनिंग। और देखिए, आज से मैं यूट्यूब के चैनल पे भी आ चुका हूँ और इस चैनल का नाम है एडुसर्ब थिंक फॉरवर्ड। ओके, और आप लोग मेरा वीडियो अब इस चैनल पे भी देख सकते हैं, जो कि सेकेंड ईयर का मैं वीडियो 12th क्लास का वीडियो मैं डाल रहा हूँ एक एक करके। पहला क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का, जो कि हम लोग का पहला क्लास होगा। इसी चैप्टर से पहला टॉपिक भी होगा हम लोग का, और पहला टॉपिक है लाइफ स्पान। ओके, तो मैं बता दूं कि ये जितने भी बच्चे जिनका पीछे का छूटा भी हुआ है, वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक। ये सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का नाम है, और टॉपिक है लाइफ स्पान। ओके, तो बेटा देखो, लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है? लाइफ स्पान किसे कहते हैं? लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन अवस्था, जीवन काल, जीवन आयु भी बोल सकते हैं आप इसको। तो जीवन आयु मतलब कितना आप जीते हैं नॉर्मली। मीन्स अगर हम बात करें लाइफ स्पान की, तो इसे हम बोलते हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान बोलते हैं, राइट। तो जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ दो चीज़ है। एक चीज़ है एक बर्थ, यानी बर्थ मतलब जन्म, ओके, और नेचुरल डेथ का मतलब होता है प्राकृतिक मृत्यु। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उसके जन्म से लेकर उसके नेचुरल डेथ का जो पीरियड है, समय है, इसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पान। ओके, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। लाइफ स्पान को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक। ओके, अगर सपोज करो कि किसी की डेथ एक्सीडेंटल होती है, जैसे सपोज कीजिए कि मैंगो का हम लोग लाइफ स्पान जानते हैं कि मैंगो का लाइफ स्पान है 100 ईयर्स। ओके, और सपोज कीजिए कि अगर किसी ने मात्र 20 साल में इस पौधे को काट दिया, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या आप इसे कहेंगे कि इसका लाइफ स्पान केवल 20 ईयर्स का ही है? नो, नेवर, बिकॉज ये इसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ, ये इसका एक्सीडेंटल डेथ हुआ। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे ने इस प्लांट को काट दिया। ओके, तो हम लोग कहेंगे कि नेचुरल डेथ यानी द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत तक का जो समय है, उसे हम लोग लाइफ स्पान कहेंगे। तो नेचुरल डेथ का मतलब क्या हुआ? नेचुरल डेथ का मतलब हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म जो अपना पूरे लाइफ साइकिल को, यानी अपने लाइफ स्पान में जो 4 साइकिल होते हैं, देखिए सब लोग देखिए, लाइफ स्पान को 4 साइकिल में बांटा गया है। फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्टिव फेज, ओके, थर्ड वन इज द सीनेसेंट फेज, एंड फोर्थ वन इज द डेथ। मीन्स आप कह सकते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म ने अपने जुवेनाइल फेज को पूरा कर लिया, उसके बाद वो इंटर किया रिप्रोडक्टिव फेज में, उसके बाद वो इंटर किया सीनेसेंट फेज में, और फाइनली उसकी डेथ हुई। तो इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल डेथ। मीन्स जिसने अपने लाइफ साइकिल को पूरे तरह से जी लिया और उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो दैट इज द नेचुरल डेथ। उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं डेथ के, बट नेचुरल डेथ का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, या कोई माइक्रोब्स हो, और अपने लाइफ का ये चारों यानी ये तीनों फेज को पूरा करने के बाद अगर डेथ फेज में जाता है, तो इसे हम लोग लाइफ स्पान
कहेंगे, यानी उसके जन्म से लेकर उसके नेचुरल डेथ का समय को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पान। जैसे सपोज कीजिए जुवेनाइल फेज क्या होता है, कोई बच्चा जन्म लिया, अगर हम लोग ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं तो कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म से वो 11 से 12 साल तक वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, मीन्स जन्म से लेकर अप टू 11th ईयर्स ऑफ एज और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। तो इस फेज को हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन से पहले की फेज है जुवेनाइल फेज, जब उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं है। ओके, उसके बाद वो लड़का इंटर करता है 11 टू हायर एज, मतलब अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। तो इस एज को क्या कहते हैं, इस एज को कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज। कब, जब रिप्रोडक्शन करने की क्षमता यानी रिप्रोडक्शन करने की जो आपकी एबिलिटी है जब वो अपने पीक लेवल पे होती है, मैक्सिमम लेवल पे होती है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, अगर ह्यूमन की बात करें तो ये लगभग 12 से लेकर 45 ईयर्स तक का जो एज है वो किस में आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद आता है सीनेसेंट फेज। सीनेसेंट फेज का मतलब एक ऐसी अवस्था जीवन की जहाँ पे आपके रिप्रोडक्शन करने की क्षमता ग्रेजुअली डिटोरिएट करती है, मतलब कि और आपके बॉडी के बाकी फंक्शन भी ग्रेजुअली डिटोरिएट करते हैं, मतलब उनका बॉडी के ऑर्गन्स का फंक्शन, बॉडी का स्ट्रक्चर में कुछ डिटोरिएशन आता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफॉल्ट्स आते हैं। तो इस फेज को क्या कहते हैं हम लोग, सीनेसेंट फेज। और इसी फेज के बाद डेथ हो जाती है, मीन्स सीनेसेंट फेज आगे चलकर डेथ को प्रमोट करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पान की, तो लाइफ स्पान क्या है बच्चा लोग, तो लाइफ स्पान एक पीरियड है, मतलब कैसा पीरियड, एक बर्थ से लेकर एक नेचुरल डेथ, यानी मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत तक का जो बीच का जो समय है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पान, यानी जीवन आयु या जीवन काल। ओके, तो लाइफ स्पान हम लोग कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ का ही करते हैं हम लोग, एक्सीडेंटल डेथ को इसमें शामिल नहीं करते हैं। ओके, तो आपने, जैसा मैंने आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि मैंगो का लाइफ स्पान है 100 ईयर, और कोई एक मैंगो का प्लांट जो आपके घर में है या आपके बगीचे में है या आसपास के क्षेत्र में है और उसको 20 साल की उम्र में ही काट दिया जाए, तो दैट इज नॉट इट्स नेचुरल डेथ, इट इज इट्स एक्सीडेंटल डेथ। ओके, इसलिए इस एज को हम लोग उसके लाइफ स्पान में काउंट नहीं करेंगे, उसका लाइफ स्पान 20 साल का ही था, ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग उसका एवरेज लाइफ स्पान की बात करेंगे। ओके, दैट इज द 100 ईयर्स। ओके, तो लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान मतलब लाइफ स्पान में 4 फेज होता है। एक फेज जैसा कि मैंने आपको बताया जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज बॉडी का एक ऐसा फेज है जब कोई ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती, मतलब आप कह सकते हैं जैसे एक बच्चा जो हॉस्पिटल में जन्म लेता है, जो कि अभी आज ही जन्म लिया है, और उस बच्चे को 4 साल या 5 साल के बाद और उसको हम रिप्रोडक्शन के लिए अगर तैयार करें तो वो बच्चा कभी भी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अब वो अनमेच्योर्ड है, मतलब वो अपने प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, दैट इज द जुवेनाइल फेज में है। लेकिन जैसे ही बच्चा वो 11 साल के बाद अपनी लाइफ साइकिल को जीता है तो वो बच्चा अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, मीन्स वो किस एज में आ जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में, और वो 45 साल तक उम्र तक वो क्या कर सकता है, अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, उसके बाद उसकी बॉडी की एक्टिविटी, उसके बॉडी के ऑर्गन्स की एबिलिटी ये धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे धीरे उसके बॉडी के फंक्शंस डिटोरिएट करने लगते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीनेसेंट फेज। ओके, तो सीनेसेंट फेज यानी आफ्टर 45 टू डेथ, यानी 45 से लेकर अप टू डेथ तक का जो समय होता है वो क्या होता है, सीनेसेंट फेज। ओके, और उसके बाद सीनेसेंट फेज ही आगे लीड करता है किसको, डेथ को, यानी सीनेसेंट फेज के बाद ही व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ, उस इंडिविजुअल की हो जाती है डेथ। तो दिस इज अबाउट द लाइफ स्पान। ओके, तो अगर हम लोग बात करें लाइफ स्पान का, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान अलग अलग है। किसी का लाइफ स्पान 1 डे का है, किसी का कुछ ईयर्स का है, किसी का कुछ मंथ्स का है, तो किसी का कुछ थाउजेंड्स ईयर्स का है। ओके, तो हमारे अर्थ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान डिफरेंट होता है। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे आज अपने इस एग्जाम्पल से। ओके, तो देखें जैसे कि अगर आप बात करते हैं
सॉरी, अगर मे फ्लाई की बात करते हैं, मे फ्लाई, तो इसका लाइफ स्पान मात्र 1 डे का होता है। ओके, अगर बात करते हैं आप सिकाडा का, तो इसका लाइफ स्पान भी 1 डे का होता है। ओके, लेकिन अगर आप बात करते हैं बटरफ्लाई का, तो इसका लाइफ स्पान कुछ वीक्स का, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स का होता है। ओके, लेकिन अगर बात करते हैं आप डॉग का, तो डॉग का लाइफ स्पान ये लगभग 12 साल के आसपास होता है, 11 से 12 साल। ओके, अगर आप बात करते हैं पैरट का, तो पैरट का लाइफ स्पान अप्रोक्सीमेटली 140 ईयर्स होता है। और बात करते हैं आप क्रो का, तो क्रो का लाइफ स्पान 15 ईयर्स होता है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप बात करते हैं काऊ का, तो इसका लाइफ स्पान 20 ईयर्स का होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है। अगर आप बात करते हैं प्लांट्स की भी, तो अगर प्लांट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो प्लांट में अगर हम लोग राइस का बात करते हैं, राइस का या मेज का, तो राइस और मेज इनका लाइफ स्पान 3 to 4 मंथ का होता है। ओके, तो आप यहाँ इस बात को देख सकते हैं कि लाइफ स्पान जो है वो अलग अलग प्लांट और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट है। ओके, किसी का लाइफ स्पान कुछ मिनट्स का भी होता है, जैसे बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स, क्या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसका लाइफ स्पान कुछ मिनट्स का ही होता है। ओके, और कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान 1 डे का है, कुछ का फ्यू वीक्स का है, तो कुछ का फ्यू ईयर्स का है, तो किसी का कई 1000 ईयर्स का भी होता है। जैसे सिकुआ, अगर हम बात कर सिकुआ की, सिकुआ जिसको हम लोग बोलते हैं रेडवुड प्लांट, ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट प्लांट भी है, और इस प्लांट का लाइफ स्पान होता है 3000 to 4000 ईयर्स। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान भी अलग अलग है। किसी का कुछ मिनट्स का है, किसी का कुछ डे का है, तो किसी का कुछ 1000 ईयर्स का भी है। ओके, तो लाइफ स्पान अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। और बच्चों एक बात और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि क्रो और पैरट, देखिए अगर आप बात करते हैं क्रो का मीन्स अगर आप बात करते हैं क्रो का, तो क्रो का लाइफ स्पान ओनली कितने देर का, क्रो का लाइफ स्पान कितने ईयर्स का है, तो 15 ईयर्स का। ओके, और अगर आप बात करते हैं पैरट का, तो इसका लाइफ स्पान, पैरट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स का है, 140 साल का है। तो आप खुद देख सकते हैं, आप खुद जज कर सकते हैं कि क्रो और पैरट, अगर एडल्ट क्रो की बात करें और एडल्ट पैरट की बात करें, तो इनका बॉडी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। यानी क्रो और पैरट का बॉडी साइज ऑलमोस्ट इक्वल है। बट और आप इनके लाइफ स्पान में अगर देखें, तो इनके लाइफ स्पान में लगभग 10 गुना का अंतर है, लगभग 10 गुना का अंतर है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि लाइफ स्पान कभी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता। मीन्स लाइफ स्पान डू नॉट डिपेंड्स ऑन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो बच्चों देखो ये हमने क्या देखा कि लाइफ स्पान जो है ये बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? और बॉडी साइज पे डिपेंड करता तो क्रो और पैरट अगर दोनों का अगर बॉडी साइज देखें तो दोनों का बॉडी साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, बट दोनों का लाइफ स्पान में एक बहुत बड़ा गैप है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि लाइफ स्पान जो है वो बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता। ओके बच्चों देखो कुछ अदर भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करते हैं पीपल के ट्री का, तो पीपल ट्री का लाइफ स्पान कितना है? तो पीपल ट्री का लाइफ स्पान है 700 ईयर्स। ओके, मैंगो ट्री का अगर बात करते हैं आप, तो मैंगो का लाइफ स्पान है 100 ईयर्स। ओके, अगर आप बात करते हैं बनियान ट्री का, तो बनियान ट्री का लाइफ स्पान है 200 से 300 ईयर्स का। ओके, यानी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान क्या है, डिफरेंट है। किसी का थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में है, किसी का हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में है, तो किसी का कुछ डे का है, सिंगल डे का भी। ओके, तो अगर आप बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का, जैसे हम लोग बात करते हैं ये
जैसे आपने देखा कि ये प्लांट्स है जिनका लाइफ स्पान कितना है बताइए, अलग 100 ऑफ ईयर्स का है, कई सौ साल का है। ओके, अगर आप बात करते हैं कुछ जैसे सीरियल्स प्लांट का, जैसे आपको मैंने बताया राइस, व्हीट, मेज का, तो इसका लाइफ स्पान 3 to 4 मंथ का है। ओके, अगर बात करते हैं आप अदर एनिमल्स का, जैसे बड़े एनिमल्स का, एलिफेंट का बात करें तो एलिफेंट का लाइफ स्पान लगभग 80 ईयर्स का है। ठीक है, अगर आप क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान लगभग 60 ईयर्स का है। और अगर आप बात करते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक समय तक जीने वाला एनिमल कौन है, तो सबसे लॉन्गेस्ट जीने वाला जो एनिमल है, यानी सबसे ज़्यादा एनिमल में अगर किसी का लाइफ स्पान होती है तो है टॉर्टोइज, कछुआ की। ओके, और टॉर्टोइज की लाइफ स्पान है 140 ईयर्स का। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पान भी डिफरेंट है। ओके, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे।